हरे कृष्णा। आज हम उस दया और करुणा के सागर में डुबकी लगाएंगे जिसकी गहराई का अंत स्वयं शेषनाग भी जो हैं वो नहीं पा सकते। परम दयालु पतित पावन श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, उनके विषय में कविराज जी बहुत अच्छी बात कहते हैं। क्या कहते हैं? श्री कृष्ण चैतन्य दया करह विचार। अरे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने जो दया दिखाई है, जो करुणा दिखाई है जीवों के ऊपर, जरा एक बार अपने हृदय में गंभीरता से उसके ऊपर विचार तो करो। विचार करिले चित्ते पावे चमत्कार। अरे तुम आश्चर्य और प्रेम से तुम्हारा जो हृदय है वो फट जाएगा जब तुम ये विचार करोगे कि उन्होंने क्या चमत्कार कर दिया है, किस तरीके से उन्होंने अपनी करुणा जो है इन बद्ध जीवों के ऊपर बांटी है। आप सोचिए, जो ब्रह्मा जी हैं, शिव जी हैं, जो कृष्ण प्रेम उनके लिए भी दुर्लभ है, उस कृष्ण प्रेम को चैतन्य महाप्रभु ने बिना किसी की योग्यता देखे जो है बांटा है। उत्तम अधम किछु ना करे विचार, कोई विचार नहीं किया कौन उत्तम है कौन अधम है, कौन किसकी योग्यता है किसकी योग्यता नहीं है। किसी भी चीज का, किसी भी परिस्थिति का, किसी भी बात का विचार करे बगैर जो है श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने उस अपनी करुणा को, कृष्ण प्रेम को जो है इस प्रकार बांटा है। आप सोचिए कि चाहे गरीब से गरीब हो या अमीर से अमीर हो, चाहे श्रीधर जैसे दरिद्र ब्राह्मण हो जिनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, केले के जो छिलके थे उसको बेचकर वो अपना गुजारा करा करते थे, इतने दरिद्र गरीब ब्राह्मण, उनका महाप्रभु ने उद्धार किया है। या फिर चक्रवर्ती सम्राट हो महाराज प्रताप रुद्र, उनका भी उद्धार किया है। चाहे फिर गांव के बेचारे भोले भाले अनपढ़ लोग हों जिन्हें शास्त्रों का कोई ज्ञान नहीं है, उनके ऊपर महाप्रभु की कृपा हुई है। या फिर जो महाज्ञानी हैं, प्रचंड विद्वान पंडित सार्वभौम भट्टाचार्य, उनके ऊपर भी महाप्रभु की कृपा हुई है। और महाप्रभु की जो कृपा है वो कोई आयु देखकर नहीं होती। शिवानंद जी के पुत्र जो थे वो गर्भ में थे, तभी उनके ऊपर महाप्रभु की कृपा हो गई। जो नारायणी थी, जो गोपाल भट्ट थे, बिल्कुल छोटी सी आयु में महाप्रभु की उनके ऊपर कृपा हो गई। या फिर जो हरिदास ठाकुर थे वो इतने वृद्ध थे, उनके ऊपर महाप्रभु की कृपा हो गई। और आप सोचिए जगाई मगाई महापापी, उनके ऊपर महाप्रभु की कृपा हो गई। या फिर जैसे वासुदेव विप्र करके हैं, कुष्ठ रोगी थे, उनके ऊपर भी महाप्रभु की कृपा हो गई। और मनुष्य तक ही नहीं, हिंसक पशु पक्षी जो हैं, शेर, चीता, हाथी, हिरन, इनका आपस में विरोधाभास है, आपस में हिंसक व्यवहार एक दूसरे के प्रति, इन सब के ऊपर महाप्रभु की कृपा हो रही है। ये सब जो है अपने दोनों हाथ उठाकर महाप्रभु जी के साथ हरि बोल कर रहे हैं। शिवानंद सेन जी के कुत्ते के उस अहोभाग्य को, महाभाग्य को कौन भूल सकता है। महाप्रभु स्वयं अपने हाथ से उसको निवाला पवा रहे हैं, स्वयं सबके देखते देखते जो है वो वैकुंठ जा रहे हैं। सोचिए, बड़े बड़े जो योगी हैं, बड़े बड़े ज्ञानी हैं, उनको ये सौभाग्य प्राप्त नहीं होता जो शिवानंद जी के कुत्ते को प्राप्त हो गया। आप जरा विचार कीजिए। तो महाप्रभु जी की जो दया है वो स्वतंत्र है, वो किसी भी प्रकार के कोई नियम, कोई मर्यादा, कोई कर्म, इन सब से परे है। अति अपात्र अज्ञ दीनहीन महामंद, जो जितना ज्यादा अपात्र होगा, यानी कि जिसकी जितनी ज्यादा कम योग्यता होगी, जो जितना ज्यादा अज्ञ होगा, जितना ज्यादा दीन होगा, हीन होगा, महामंद होगा, मूर्ख होगा, जितना ज्यादा होगा, तहारे देखिए दया करे श्री गौरचंद्र, उसके ऊपर उतनी ज्यादा कृपा करने के लिए जो हमारे गौरचंद्र हैं वो तैयार खड़े हैं। सोचिए, ऐसी कृपा है। तो बिना इस बात की परवाह करे, बिना किसी तर्क को देखे, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे ब्राह्मण हो, चंडाल हो, नास्तिक हो, भक्त हो, यहाँ तक कि पशु पक्षी हो, यहाँ तक कि जड़ वृक्ष हो, सबके ऊपर जो है उस महाविदन्य करुणा के अवतार श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने भगवान श्री कृष्ण के प्रेम की मोहर जो है लगा दी है। तो इसी तरह हम अलग अलग उदाहरणों को समझेंगे कि किस तरीके से महाप्रभु की कृपा से कोई बच नहीं पाया है। सबसे पहले हमारे जो गुरुजन हैं उनको प्रणाम करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं, आज्ञा लेते हैं, ताकि उनके श्रीमुख से, उनकी मधुर वाणी से जो भी सुना है, उनके लिखे हुए ग्रंथों में जो भी पढ़ा है, उसको तोते की तरह जो है दोहरा सकें, ताकि हमारा हृदय जो है वो चित्त जो है वो शुद्ध हो सके। और श्री गौर पूर्णिमा बहुत निकट आ रही है, हम अपना चित्त जो है भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के श्री चरणों में लगा सकें, उनसे अपना जो प्रेम है उसको बढ़ा सकें, उनके प्रति अपना जो विरह है उसको बढ़ा सकें। ओम ज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्कितं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैत सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगना
वंदना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विष्णु भानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवशादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाञ्छालं पंगुं लघते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जो अहितुकी कृपा है वो किसी भी प्रकार के समय स्थान या किसी परिस्थिति की मोहताज नहीं है। उनकी जो अहितुकी कृपा है वो असीम है। उनकी जो अहितुकी कृपा है वो किसी भी सांसारिक बंधन से पूरी तरह से मुक्त है। आप थोड़ा विचार कीजिए कि शिवानंद सेन के जो पुत्र थे, जन्म से पहले ही महाप्रभु की उनके ऊपर कृपा हो गई। शिवानंद सेन कौन थे? शिवानंद सेन जो हैं महाप्रभु के बहुत ही निकटतम पार्षद थे, महाप्रभु जी के बहुत प्रिय थे। ऐसी क्या सेवा करते थे कि इतने प्रिय थे? वो हर वर्ष जो है गौड़ देश से पूरी जो है यात्रा लेकर आया करते थे। सैकड़ों भक्त जो हैं उस यात्रा में हुआ करते थे और वो उन सभी भक्तों का छोटी से छोटी चीज़ों का ध्यान रखा करते थे। उनके रहने की, खाने की, पहनने की व्यवस्था, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था, एक पिता की तरह जो है एक एक वहाँ पे जो भक्त था उसका वो ध्यान रखा करते थे। किसी का भी छोटा सा कष्ट होता था तो उससे ज़्यादा कष्ट तो जो है शिवानंद सेन को हो जाया करता था। इसलिए महाप्रभु के बहुत प्रिय थे। महाप्रभु ने कहते थे कि शिवानंद जो है वो मेरा अपना है। कवि कर्णपूर्ण जो है अपनी गौर गणोदेश दीपिका में कहते हैं कि ब्रज लीला में वीर नंदी नामक एक दासी थी, वही जो है चैतन्य महाप्रभु की लीला में शिवानंद सेन के रूप में प्रकट हुई थी। अभी कवि कर्णपूर्ण कौन है? अभी थोड़ी देर में इस विषय में हम बात करेंगे। तो जो शिवानंद सेन थे, एक बार वो महाप्रभु के पास बैठे थे, उनके दर्शन कर रहे थे। महाप्रभु उनसे बहुत प्रसन्न थे। तो महाप्रभु उनसे कहते हैं कि शिवानंद सेन, बहुत जल्दी तुम्हें एक पुत्र की प्राप्ति होगी और इस पुत्र का नाम जो है तुम पुरी दास रखना। अब आश्चर्य की बात है क्योंकि उस वक्त जो शिवानंद सेन की पत्नी थी, धर्म पत्नी, वो उस वक्त कोई गर्भवती नहीं थी। उस वक्त ऐसे कोई संकेत नहीं थे कि उनके पुत्र होने वाला है। फिर भी महाप्रभु ने ऐसी बात बोली। समय का चक्र घूमता है और महाप्रभु की बात तो जो उनके मुख से निकल गया वो तो अटल सत्य है। तो 8 वर्ष के बाद जो है उनके घर एक बहुत सुंदर पुत्र का जन्म होता है और जैसी महाप्रभु जी की आज्ञा थी, जो शिवानंद सेन हैं वो उनका नाम रखते हैं पुरीदास। वो थोड़े बड़े होते हैं पुरीदास और लगभग 7 वर्ष की जब उनकी आयु होती है तो शिवानंद सेन महाप्रभु जी के दर्शन के लिए आते हैं और अपने पुत्र को उनके पावन चरण कमलों में जो है समर्पित कर देते हैं। महाप्रभु जी जैसे ही देखते हैं कि ये वही पुरीदास है जिसके विषय में महाप्रभु ने घोषणा की थी, महाप्रभु जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, उनको गले लगाते हैं, उसके साथ बड़ा लाड़ लड़ाते हैं और उसी दौरान महाप्रभु जो हैं अपने चरण का अंगूठा जो है उसके मुंह में रख देते हैं। हाँ, आप सोचिए, बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े ऋषि मुनि जिस कृपा के लिए तरसते हैं, इस छोटे से पुत्र को, इस छोटे से बालक को वहाँ पे महाप्रभु की ऐसी कृपा जो है वो प्राप्त हो रही है। जन्म से पहले कृपा प्राप्त हो गई और यहाँ जन्म होते ही महाप्रभु की साक्षात जो है यहाँ पे कृपा प्राप्त हो गई। तो शिवानंद सेन जो है अगले दिन फिर से उस पुत्र को लेके महाप्रभु जी के समक्ष जाते हैं, उनकी सेवा में जाते हैं। तब महाप्रभु जो हैं वो उस बालक से कहते हैं कि जरा मुझे कोई श्लोक सुनाओ। हाँ? अब देखने की बात है, ये छोटा सा बालक 7 वर्ष का है, इसकी कोई शिक्षा अभी तक हुई नहीं थी, कोई इसको बहुत संस्कृत का या किसी चीज़ का बहुत बोध नहीं था। लेकिन जैसे ही महाप्रभु प्रेम से उसके सर पे हाथ फेरते हैं तो ऐसा लगा जैसे साक्षात विद्या की देवी जो हैं वो उनके मुख पर विराजमान हो जाती हैं और महाप्रभु की प्रसन्नता के लिए एक बहुत सुंदर श्लोक की वहाँ पर रचना कर देती हैं। बड़ा अच्छा श्लोक है। क्या कहते हैं? शवसो कुवलयम अक्षनोर अंजनम उरसो महेंद्र मणिदाम वृंदावन रमणी नाम मंडनम अखिलम हरिर जयति। उस जो 7 वर्ष का बालक था, आप सोचिए, बहुत कठिन संस्कृत में वहीं की वहीं उसने इस श्लोक की रचना कर दी। आसपास के लोग सब एकदम हैरान रह गए कि ये क्या हुआ। हाँ, सब लोग जो हैं बहुत भाव विभोर हो जाते हैं। हाँ, इस श्लोक का अर्थ क्या है?
तो फिर वहीं पे वो छोटा सा बालक जो है इस श्लोक का अर्थ भी समझाता है। क्या कहता है कि श्री हरि की जय हो, जो श्री वृंदावन की युवा गोपियों के कानों के लिए नील कमल के कर्ण फूल के समान हैं उनके नेत्रों के लिए अंजन यानी कि जो काजल है उसके समान है, और उनके वक्षस्थल पर शोभायमान नीले नील मणि के हार के समान हैं, वे ही उन गोपियों के संपूर्ण आभूषण हैं। आप सोचिए कितनी गहराई है श्लोक के अंदर, संस्कृत की कितनी जटिलता है श्लोक के अंदर। वो छोटे सा बालक जो है वहाँ पे वहीं खड़े खड़े इतने सुंदर श्लोक की रचना कर देता है। सभी के हृदय को बहुत प्रसन्नता होती है। महाप्रभु बड़ा दुलार करते हैं, गले लगाते हैं, बड़ा लाड़ लड़ाते हैं, और यही छोटा सा बालक जो है वो आगे जाकर जो है कवि कर्णपूर्ण के नाम से विख्यात होता है। ये वही कवि कर्णपूर्ण है जिनके विषय में हमने बताया, जिनकी जो बहुत फेमस जिन्होंने ग्रंथ की रचना की, गौर गणोदेश दीपिका। और इस ग्रंथ में उन्होंने बताया कि महाप्रभु की लीला में जो भी उनके पार्षद थे, जो भी आसपास सब लीला कर रहे थे, उनके ब्रज में क्या लीला है, उनकी ब्रज में उनका क्या स्थान है, इस विषय में उन्होंने इस ग्रंथ में उजागर किया। यही कवि कर्णपूर्ण जो हैं आगे जाके बहुत विख्यात कवि होते हैं और बहुत सारे ग्रंथों की रचना करते हैं, जैसे चैतन्य चंद्रोदय नाटक, आनंद वृंदावन चंपू, गौर गणोदेश दीपिका जिसके विषय में हम बात कर ही रहे हैं, कृष्ण गणोदेश दीपिका, बृहद गणोदेश दीपिका, अलंकार कौस्तुभ, चैतन्य चरितमृत महाकाव्य, कृष्णिका कौमुदी, कृष्ण चैतन्य सहस्त्र नाम और आर्य शतक। ऐसे कई सारे महान भक्ति के जो शास्त्र हैं उनकी रचना जो है ये कवि कर्णपूर्ण करते हैं। तो कवि कर्णपूर्ण का उदाहरण हमारे सामने है कि किस प्रकार से महाप्रभु की जो कृपा है वो किसी के जन्म लेने के इंतजार तक के लिए भी बाध्य नहीं है जन्म से पहले जो है इनके ऊपर जो है महाप्रभु जी की कृपा हो जाती है। अच्छा, जन्म लेने के बाद भी जो महाप्रभु जी की अहितु की कृपा है वो किसी आयु की प्रतीक्षा नहीं करती। हाँ, जब वो बरसती है तो नन्हे से शिशु के हृदय में भी भगवत प्रेम का जो सागर है उसका ऐसा उफान उमड़ता है जिसको देखकर बड़े बड़े जो ज्ञानी हैं वो भी अचंभित रह जाते हैं। ऐसी एक बहुत सुंदर कथा और आती है जो श्रीवास पंडित जी के आंगन से आती है। श्रीवास पंडित जी जो हैं वो महाप्रभु के बहुत ही अत्यंत अंतरंग प्रिय परिकर हैं। उनकी एक भतीजी थी जिसका नाम था नारायणी। एक बार नारायणी जो है वो श्रीवास पंडित जी के आंगन में खेल रही थी, तभी वहाँ पे महाप्रभु जी आ जाते हैं और उस नारायणी के ऊपर अपनी कृपा बरसाने के लिए उस नारायणी को बहुत प्रेम से वात्सल्य भाव से अपने पास बुलाते हैं। कहते हैं, नारायणी जरा एक बार कृष्ण कृष्ण बोलकर तो बताओ। हाँ? और नारायणी की आंखों में देखते हुए जैसे ही महाप्रभु इतना बोलते हैं, जो नारायणी हैं उनके हृदय में भगवत प्रेम का ऐसा सागर उमड़ता है, ऐसा जवार उमड़ता है कि उनकी आंखों से अश्रु बहने लगते हैं। छोटे छोटे उनके गालों से अश्रु होते हुए जमीन पर गिरते हैं। नारायणी जो हैं उसी क्षण दोनों हाथ ऊपर उठा के कृष्ण कृष्ण बोलना शुरू कर देती हैं। हाँ? उनके पूरे शरीर में जो है ऐसा भक्ति का संचार होता है कि सब लोग वहाँ देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। हाँ? आप सोचिए, इतनी छोटी सी बच्ची जिसको कोई शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, 4 साल की बच्ची है, जिसने कोई बहुत कठिन कोई तपस्या कोई साधना नहीं करी है, लेकिन जब महाप्रभु जी की कृपा उसके ऊपर उठती है तो आप देखिए कितनी छोटी सी बच्ची के हृदय में कैसे भगवत प्रेम का संचार हो जाता है। जो भगवान के प्रेम के प्रति उसके हृदय में जो आवेश होता है, उसकी तीव्रता, उसका वेग इतना ज़्यादा होता है कि जो नारायणी है वो उसको संभाल नहीं पाती है, वो वहीं ज़मीन पर गिर जाती है, लोटपोट होने लगती है। और ये देखकर जितने भी वहाँ पर आसपास सब भक्तजन थे वो सब आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि महाप्रभु जी की कैसे इस छोटी सी बच्ची के ऊपर जो है इतनी कृपा हो रही है। फिर काफ़ी देर बाद जब वो होश में आती है तो महाप्रभु जो है अपने मुख से पान खा रहे थे उस वक्त महाप्रभु, तो पान निकालकर उस नारायणी के मुख में डाल देते हैं। आप सोचिए, छोटी सी बच्ची के ऊपर इतनी कृपा, और इस कृपा का फल ये होता है कि नारायणी आगे जाकर इन नारायणी के एक बहुत ही महान संत के रूप में एक पुत्र की प्राप्ति होती है। इन महान जो संत थे इनका नाम पड़ता है वृंदावन दास ठाकुर। और जो वृंदावन दास ठाकुर थे ये महाप्रभु जी की लीलाओं के, जो उनकी बचपन की लीलाएं हैं, हाँ, उन बचपन की लीलाओं के और उनके जो प्रारंभिक जीवन है उसके ऊपर एक बहुत अद्भुत महान ग्रंथ की रचना करते हैं, हाँ, श्री चैतन्य भागवत। और इस चैतन्य भागवत का लाभ जो है आज भी पूरा वैष्णव समाज ले रहा है। ये जो श्री चैतन्य भागवत के रूप में अमृत जो उन्होंने बरसाया है, शीतल अमृत, आज भी पूरा वैष्णव समाज जो है उसको चख रहा है।
तो नारायणी को हम देखते हैं कि कैसे इतनी छोटी सी 4 वर्ष की आयु में जो है नारायणी के ऊपर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की इतनी असीम अहितु की जो है कृपा होती है। इसी तरह के और कई सारे उदाहरण आते हैं जहां हम देखते हैं कि जो महाप्रभु हैं उनकी असीम कृपा, अहितु की कृपा जो है वो छोटे छोटे बालकों के ऊपर कैसे होती है। इसी का एक और बहुत अच्छा उदाहरण आता है रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी का। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जो हैं वो तपन मिश्रा के पुत्र हैं। तपन मिश्रा कौन है? महाप्रभु जी के अत्यंत प्रिय हैं और वो काशी वाराणसी रहते हैं। तो एक बार महाप्रभु जब काशी में जाते हैं वो इन तपन मिश्रा के घर पर 2 महीने जो हैं वहाँ पे विराजते हैं। तो उस वक्त इनके छोटे से पुत्र थे रघुनाथ भट्ट, और ये जो रघुनाथ थे इनको चैतन्य महाप्रभु के पहली बार दर्शन करते ही इनसे प्रेम हो गया था। पूरे 24 घंटे महाप्रभु जी के साथ रहा करते थे। महाप्रभु जी विश्राम करते तो उनके पैर दबाते, उनके भोजन की व्यवस्था करते। महाप्रभु जी का झूठन जो है, महाप्रसाद जो है, वो इतनी छोटी सी आयु में जो है इन रघुनाथ जी को मिल रहा था। बड़े बड़े भक्त जो हैं वो महाप्रभु के छोटे थोड़े से झूठन के लिए तरसा करते थे। और हम देखते हैं कैसे छोटे से रघुनाथ जो हैं 2 महीने तक रोज महाप्रभु का महाप्रसाद जो है इनको प्राप्त हो रहा है। महाप्रभु जी के झूठे बर्तन धोते हैं, उनके साथ बैठ के कथा कीर्तन करते हैं। पूरे साई की तरह जो है ये महाप्रभु के साथ 2 महीने रहे। महाप्रभु जी की ऐसी कृपा हुई, ऐसा प्रेम महाप्रभु से ने, वात्सल्य का ऐसा प्रेम जो है इनके ऊपर लुटाया कि अपनी छोटी सी आयु में ही अपना घर छोड़कर महाप्रभु जी के पीछे पीछे चलने को तैयार हो गए थे। महाप्रभु जी ने कहा नहीं, अभी आप अपने घर पे रुकिए और अपने माता पिता की सेवा कीजिए। बाद में भी कई बार वो अपना घर छोड़ के महाप्रभु जी के पास पूरी उनसे मिलने के लिए आते हैं। उनके सामने अपनी इच्छा रखते हैं कि वो यहीं उनके श्री चरणों का आश्रय लेकर यहीं पर हमेशा के लिए रह जाना चाहते हैं और उनकी सेवा करना चाहते हैं। महाप्रभु जी बाद में भी उनको वापस भेज देते हैं और कहते हैं कि नहीं, आप अभी जो है अपने माता पिता की सेवा कीजिए और श्रीमद् भागवतम का बहुत अच्छे से पाठ कीजिए। महाप्रभु जी की आज्ञा मानते हुए वो श्रीमद् भागवतम का बहुत अच्छे से पाठ करते हैं, अपने माता पिता की सेवा करते हैं। और जब उनके माता पिता जो हैं वैकुंठवासी हो जाते हैं, उनका निधन हो जाता है, तब वो फिर से अपना घर त्याग कर महाप्रभु जी के श्री चरणों में आते हैं। महाप्रभु जी उन्हें वृंदावन भेज देते हैं और बाद में वृंदावन में जो षड गोस्वामी हैं, प्रसिद्ध षड गोस्वामी, उनमें से एक जो हैं ये रघुनाथ भट्ट जी होते हैं। श्रीमद् भागवतम बचपन से ही अभ्यास कर रहे थे महाप्रभु जी के आदेशानुसार। तो श्रीमद् भागवतम में इनका ऐसा पारंगत था, ऐसा पांडित्य था कि जब ये भागवतम की कथा करते थे तो बड़े बड़े भक्त जो है इनकी सभा में आकर बैठा करते थे और सबकी आंखों से ऐसे झरझर आंसू बहा करते थे। ऐसा कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम का हर एक वर्ष, हर एक श्लोक जो है ये कई कई छंदों में जो है गाया करते थे। इतने मधुर तरीके से उसका उच्चारण करते थे कि जो बड़े बड़े भक्त हैं उनकी भी आंखों से जो है लगातार जो है अश्रुओं की जो प्रेम धारा है वो बहा करती थी। रघुनाथ भट्ट जी की तरह ही जो गोपाल भट्ट जी हैं उनको भी महाप्रभु की कृपा जो है वो बाल्यकाल में ही प्राप्त हो गई थी। जब महाप्रभु अपनी दक्षिण यात्रा में जाते हैं तो वहाँ पे श्रीरंगम के जो मुख्य पुजारी थे वेंकट भट्ट, उनके घर पे विराजते हैं। 4 महीने के लिए जो चतुर्मास था वो वहाँ पर रुकते हैं। तो जो वेंकट भट्ट के पुत्र थे गोपाल भट्ट, जैसे ही वो महाप्रभु जी को पहली नज़र से देखते हैं, पहली बार महाप्रभु जी के ऊपर नज़र पड़ती है और उसके बाद महाप्रभु जी का चरणामृत का पीते हैं, आस्वादन करते हैं, तो महाप्रभु जी के प्रेम में वहीं पे पागल हो जाते हैं। और फिर 4 महीने तक महाप्रभु जी की सेवा करते हैं और परछाई बन के महाप्रभु जी के साथ रहते हैं। बिल्कुल ठीक उसी तरह से महाप्रभु जी जो हैं जब विश्राम करते हैं तो उनके श्री चरणों को दबाते हैं, महाप्रभु जी के लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं, भाग कर जो है उनके लिए पानी, उनके स्नान करने के लिए पानी की व्यवस्था करते हैं, उनके साथ कथा कीर्तन में रहते हैं। साय की तरह महाप्रभु जी के साथ 4 महीने जो है विराजते हैं। महाप्रभु जी जो हैं उनके ऊपर बहुत वात्सल्य प्रेम जो है वो लुटाते हैं, बहुत लाड़ लड़ाते हैं। और जब महाप्रभु जी के जाने का समय आता है तो फूट फूट कर रोना शुरू कर देते हैं। अच्छा, उससे पहले भी वो बहुत, जो गोपाल थे वो बहुत विरह में थे, क्योंकि महाप्रभु उस वक्त संन्यास ले चुके थे। वो मन में विचार करते थे कि मैंने महाप्रभु के वो नवदीप विहारी का जो रूप है उसके दर्शन नहीं किए। महाप्रभु जी के जिसमें लंबे लंबे बाल हैं, जिसमें उन्होंने जो है पीताम्बर जो है धारण कर रखा है, कैसे दोनों हाथ ऊपर उठाकर जो है वो नवदीप की गलियों में जो है हरे कृष्ण महामंत्र का, हरि बोल का उच्चारण करते करते अपनी पूरी मंडली के साथ जा रहे हैं। वो कितना सुंदर दृश्य है, मैं काश उस दृश्य को देख पाता। ऐसा विचार कर करके जो है वो दिन रात रोया करते थे। तो महाप्रभु ने उस वक्त उनको जो है अपने नवदीप विहारी रूप के दर्शन भी कराए थे। और फिर जब महाप्रभु वहाँ से जाने लगते हैं तो फिर से फूट फूट कर रोने लगते हैं। महाप्रभु जी के चरण पकड़ लेते हैं कि मैं आपके बिना नहीं रह पाऊँगा, मुझे भी अपने साथ ले चलिए।
और जैसे रघुनाथ भट्ट जी को महाप्रभु जी ने आज्ञा की थी, बिल्कुल वैसे ही वो यहाँ पे गोपाल भट्ट जी को आज्ञा करते हैं। क्या कहते हैं कि अभी तुम घर पे ही रहो, अपने माता पिता की सेवा करो। और जो वेंकट भट्ट थे उनको भी आदेश देते हैं कि ये जो गोपाल भट्ट है ये मेरा है, आप इसकी शिक्षा के ऊपर जो विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा और इसको एक विद्वान पंडित के रूप में बनाइएगा, इसको शास्त्रों का बहुत अच्छा सा ज्ञान दीजिएगा। तो और फिर महाप्रभु उनको बोलते हैं कि अपने माता पिता के जाने के बाद तब तुम वृंदावन चले जाना। तो महाप्रभु जी की आज्ञा का पालन करते हुए उनके विरह में जो है कई वर्षों तक वो श्रीरंगम में ही रहते हैं। लेकिन जैसे उनके माता पिता का निधन होता है, वो दौड़ते हुए जो है उसके बाद वृंदावन जाते हैं। और उसके बाद बहुत अच्छी लीला आती है कि कैसे महाप्रभु बाद में भी उनके लिए कई सारे उपहार जो हैं भेजते हैं। कैसे जो ये गोपाल भट्ट जी हैं ये शालिग्राम लेकर आते हैं, और फिर कैसे उन शालिग्राम में से जो है एक बहुत ही अत्यंत सुंदर मूर्ति जो है, जो हमारे श्री श्री राधा रमन जी हैं, वो प्रकट हो जाते हैं। आप जरा विचार कीजिए कि क्या प्रेम होगा, क्या प्रगाढ़ प्रेम होगा कि जो शालिग्राम है, शालिग्राम में से अपने आप जो हैं इनके लिए श्री श्री राधा रमन जी जो हैं वो प्रकट हो जाते हैं, जो आज भी हमारे वृंदावन के हृदय की धड़कन है। तो और ये जो गोपाल भट्ट गोस्वामी हैं ये बहुत विद्वान पंडित थे, षड गोस्वामीज में से एक थे। और बाद में जितने भी ग्रंथों की रचना हुई, चाहे वो सनातन गोस्वामी जी ने करे हों, चाहे वो फिर जो है हमारे जीवा गोस्वामी जी ने षड संदर्भा करे हों, वो सब जो हैं इनके सानिध्य में रहकर ही उन ग्रंथों की रचना हुई है। तो गोपाल भट्ट जी का भी एक बड़ा अच्छा उदाहरण है कि कैसे बाल्यकाल में ही महाप्रभु ने उनके ऊपर असीम कृपा जो है, अहितु की कृपा जो है उसकी वर्षा कर दी थी। एक्चुअली जो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी हैं उनका जो पावन जीवन चरित्र है उसके ऊपर तो हमने बहुत विस्तार से चर्चा करी थी। अगर आप YouTube में प्लेलिस्ट में देखेंगे तो उनकी पूरी प्लेलिस्ट है, मेरे ख्याल से 4 या 5 सेशन उसमें थे और बहुत विस्तार से, बहुत प्रेम से उनके ऊपर चर्चा करी थी। आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो एक बार जाके देखें, आपको बहुत आनंद की अनुभूति होगी। इसी तरह एक और उदाहरण आता है मुकुंद दास के पुत्र रघुनंदन जी का, जिनको बचपन से ही बाल्यकाल में ही महाप्रभु जी की कृपा प्राप्त होती है। मुकुंद दास कौन है? श्रीखंड में महाप्रभु जी के बहुत ही अत्यंत प्रिय सखा हैं। हाँ, पेशे से तो ये वैद्य हैं, लेकिन इनके घर में गोपीनाथ जी के बहुत ही सुंदर विग्रह हैं, बहुत प्रेम से उनकी सेवा करते हैं। इनके एक पुत्र हैं रघुनंदन, केवल 5 वर्ष की आयु है, बहुत छोटे से बालक हैं। हाँ, तो एक बार जो मुकुंद दास हैं उनको किसी जरूरी काम से बाहर जाना पड़ता है। अपने पुत्र रघुनंदन को बुलाते हैं और समझाते हैं कि बेटा देखो, अभी मुझे बाहर जाना है, मैं दोपहर तक नहीं लौट पाऊंगा, तुम एक काम करना, गोपीनाथ जी को इन लड्डू का प्रसाद लगा देना। अब रघुनंदन बेचारे छोटा सा बालक मासूम, हाँ, उसको लगता है कि हाँ मुझे गोपीनाथ जी को इस प्रसाद को पवाना है। तो कहते हैं जी पिताजी। तो दोपहर का समय होता है, तब रघुनंदन जी जो हैं अपने वो लड्डू लेकर गोपीनाथ जी के पास जाते हैं। गोपीनाथ जी को बोलते हैं कि आज हमारे पिताजी जो हैं आपकी सेवा के लिए उपलब्ध नहीं हैं, कृपया करके आज आप मेरे ही हाथ से जो है इस सेवा को लीजिए और इन लड्डू को ग्रहण कीजिए। और बैठ के देखने लगते हैं कि गोपीनाथ जी कब लड्डू खाएंगे। 5 मिनट हो जाते हैं, 10 मिनट हो जाते हैं, उनको लगता है कि ये गोपीनाथ जी लड्डू खा क्यों नहीं रहे हैं। हाँ? अब छोटा सा बालक है 5 वर्ष का, हाँ, कितनी मासूम थे वो, ये विचार कर रहे हैं कि गोपीनाथ जी लड्डू क्यों नहीं खा रहे हैं, कुछ कमी रह गई क्या, मैंने ठीक से नहीं पवाए क्या, हाँ? शायद मैं पानी रखना भूल गया, शायद मैं घंटी बजाना भूल गया। अरे नहीं, पिताजी कहते थे कि जब विग्रह को लगाएं तो उनको ढक देना चाहिए। हाँ? तो एक वहाँ पे कपड़ा उठाकर विग्रह को ढक देते हैं और फिर झाँक कर देखते हैं कि अभी खाए क्या। अच्छा, मेरे सामने शर्म आ रही है तो उठ के जो है अपने जो मंदिर है, मंदिर से बाहर चले जाते हैं कि भगवान जी मेरे सामने खाने से शर्मा रहे हैं। हाँ? और बाहर जाकर थोड़ी देर इंतजार करते हैं, फिर झाँक कर देखते हैं कि खा लिए क्या। और अलग अलग तरह से प्रयास करते हैं। भगवान के सामने रोते हैं कि आप ये लड्डू क्यों नहीं खा रहे। पिताजी सोचेंगे कि मैंने आपको लड्डू लगाए नहीं। हाँ, फिर पिताजी मुझे डांटेंगे, आप खाइए ना लड्डू को, क्यों नहीं खा रहे हैं। और फूट कर भगवान के सामने रोने लगते हैं कि आप मेरे हाथ से लड्डू क्यों नहीं खा रहे हैं। और जब गोपीनाथ जी उस प्यारे बच्चे का निर्मल निश्चल प्रेम देखते हैं, आप विचार कीजिए, गोपीनाथ जी के विग्रहों से जो है उनका हाथ बाहर आता है और जो छोटे से रघुनंदन है उनके हाथ से लड्डू लेकर साक्षात रूप से जो है गोपीनाथ जी उसको स्वीकार करते हैं, उसको पाते हैं। ये देखकर रघुनंदन जी जो है बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। बाद में जब मुकुंद दास घर पे आते हैं, उनको पूरी बात पता चलती है, उनको विश्वास नहीं होता। बहुत सुंदर कथा है। लेकिन बात यह है कि जब ये बात जो है महाप्रभु जी को पता चलती है तो महाप्रभु जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं।
रघुनंदन के ऊपर बहुत वात्सल्य प्रेम जो है वो लुटाते हैं, बहुत उनके ऊपर कृपा करते हैं। एक बार की बात है, वो तो मुकुंद जो दास है उनसे ये भी पूछते हैं कि मुकुंद तुम एक बात बताओ, तुम रघुनंदन के पिता हो कि रघुनंदन तुम्हारे पिता हैं? जो मुकुंद हैं वो महाप्रभु जी का इशारा समझ जाते हैं, कहते हैं महाप्रभु जी सच बात तो ये है कि ये जो छोटा सा रघुनंदन है यही मेरा पिता है, क्योंकि इसी के कारण मुझे भक्ति प्राप्त हुई है। केवल अष्टकम में एक बहुत सुंदर पंक्ति आती है, सा गुरु सा पिता चापी सा माता बंधवोऽपि सहा शिक्षा ये चे सदा स्मार्तम हरिनामैव केवलम। अरे वही गुरु गुरु है, वही पिता वही माता है जो मुझे भगवान के विषय में बताता है, उनके हरिनाम के विषय में बताता है। अगर माता पिता जो हैं वो अपने बच्चों की सहायता नहीं कर रहे हैं भगवत प्राप्ति के रास्ते पर, तो ऐसे माता पिता होने का लाभ क्या है, ऐसे गुरु होने का लाभ क्या है, ऐसे पति पत्नी होने का लाभ क्या है, ऐसा पुत्र होने का लाभ क्या है जो अपने माता पिता की भगवत प्राप्ति के में आगे बढ़ने में सहायता ना करे। हाँ, तो यहाँ पे मुकुंद जो हैं उसी भाव से महाप्रभु जी को कहते हैं कि महाप्रभु जी सच बात तो ये है कि ये मेरा पिता है और मैं इसका पुत्र हूँ, क्योंकि ये मुझे भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने पे मेरी सहायता कर रहा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे महाप्रभु जी ने इस छोटे से रघुनंदन के ऊपर भी अपनी बहुत विशेष कृपा दी, बहुत आशीर्वाद दिया और उनको आजीवन श्री विग्रहों की सेवा का एक महान आदर्श स्थापित करने का जो है महाप्रभु जी वहाँ पे आशीर्वाद देते हैं। इसी तरह एक और उदाहरण आता है श्री अद्वैताचार्य जी के पुत्र श्री अच्युतानंद जी का, जिनको बाल्यकाल में ही महाप्रभु जी की कृपा प्राप्त होती है। जब ये बहुत छोटे से थे, इनकी आयु 5 या 7 वर्ष की थी, और इनको ये बहुत प्रगाढ़ विश्वास था कि जो महाप्रभु हैं वो कोई साधारण संत नहीं हैं, वो स्वयं ईश्वर हैं, वो सभी कारणों के अंतिम कारण हैं, वो जो अखिल ब्रह्मांड नायक श्री कृष्ण हैं उन्हीं के रूप हैं। तो एक बार की बात है, उनके सामने किसी ने महाप्रभु को एक संत कह दिया, साधारण संत कह के संबोधित कर दिया। जैसे अच्युतानंद जी ये सुनते हैं, क्रोध से उनके पूरे तन बदन में आग लग जाती है, उनका शरीर कांपने लगता है, उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वहीं पे खड़े होकर वो शास्त्रों से ऐसे ऐसे तर्क देते हैं, ऐसे ऐसे प्रमाण देते हैं कि सामने वाले की जो है पूरी सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है। उसके लिए कुछ, उसके सामने कुछ कहने के लिए बचता नहीं है और वो सिद्ध कर देते हैं कि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु और कोई नहीं बल्कि स्वयं ईश्वर हैं, परम सत्य हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं। तो जब ये बात चैतन्य महाप्रभु जी को पता चलती है तो वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं जब वो देखते हैं कि इस छोटे से बालक ने अपने ज्ञान से, अपने तर्क से, प्रमाण से, और उनकी उस छोटे से बालक की मेरे प्रति कितनी निष्ठा है, उसको मेरे से कितना प्रेम है। जब महाप्रभु ये देखते हैं, उस छोटे से बालक को गले लगा लेते हैं, खूब वात्सल्य उसके ऊपर जो है लुटाते हैं, खूब उसको आशीर्वाद देते हैं, खूब प्रेम करते हैं। तो ये जो अच्युतानंद जी थे ये भी आगे जाकर ब्रह्मचारी बनते हैं और पूरा जीवन जो है चैतन्य महाप्रभु की शुद्ध भक्ति करते हैं, उनकी महिमा का गुणगान करते हुए अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। तो ये भी हम देखते हैं कि एक उदाहरण कि कैसे बचपन में ही श्री अच्युतानंद जी को भगवान जी की असीम कृपा जो है वो प्राप्त हो जाती है। जैसे मिट्टी जब गीली होती है, कोमल होती है, अगर उस वक्त हम उसके ऊपर कोई मोहर लगा दें तो जैसे जैसे मिट्टी सूखती रहती है वो जो मोहर है, उसका जो चिन्ह है वो अंकित हो जाता है, पक्का हो जाता है। बिल्कुल ठीक इसी तरीके से जो बाल्यावस्था है, जो बच्चे हैं, उनका जो हृदय है वो बहुत कोमल होता है। उन्होंने दीन दुनिया नहीं देखी होती, छल कपट नहीं देखा होता। अगर उसी अवस्था में हम चैतन्य महाप्रभु के प्रेम की, उनकी कृपा की, उनकी दया की मोहर जो है उस कोमल हृदय पे अगर हम अंकित कर देते हैं तो उस जीव का आगे जाके जो अस्तित्व है उस पे भगवत प्रेम जो है वो हमेशा हमेशा के लिए अंकित हो जाएगा। वो जीवन भर कभी भटकेगा नहीं, और थोड़ी बहुत देर के लिए अगर भटक भी गया तो भगवान का जो भगवत प्रेम है, जो वो आशीर्वाद है, जो कृपा है, वो वापस जो है उसको भगवत प्राप्ति के मार्ग पर लेकर आएगा। तो यहाँ पे हमने इतने सारे उदाहरण देखे कि कैसे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की बाल्यावस्था में कितने सारे भक्तों के ऊपर जो है कृपा हो जाती है। अब हम एक उदाहरण ऐसा देखते हैं कि कैसे युवावस्था में जो है रघुनाथ दास जी के ऊपर महाप्रभु जी की अहितु की कृपा होती है। आप ये समझिए कि जो युवावस्था है वो मनुष्य के जीवन का वो समय होता है जब उसके भीतर जो है अपनी इच्छाओं को पूरा करने का जो वेग है, जो उत्साह है, वो बहुत ज़्यादा होता है। ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाना है, ज़्यादा से ज़्यादा सुख सुविधाएं कमानी है, बड़े से बड़ा घर चाहिए, सुंदर स्त्री चाहिए, सुंदर पुरुष चाहिए, और सब इन सब इच्छाओं को पूरा करने की भागदौड़ में वो ऐसा रहता है कि जो जीवन का चरम परम लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, वो उसको भुला देता है।
आज हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर सभी जो जीव हैं उनकी यही स्थिति है। लेकिन बात ऐसी है कि अगर महाप्रभु की कृपा किसी के ऊपर हो जाए, हाँ, तो युवा अवस्था में भी उसकी जो जीवन की धारा है वो पूरी तरह से बदल सकती है। और श्रील रघुनाथ दास जी जो हैं वो इसी का एक बहुत अच्छा उदाहरण हमारे सामने है। श्रील रघुनाथ दास जी जो हैं उनका जन्म एक बहुत ज़्यादा धनी परिवार में हुआ था। आप समझिए कि जैसे आज के समय में मान लो अंबानी अडानी है, इस तरह का परिवार था। बहुत बड़े जमींदार थे, इकलौते वारिस पूरी संपत्ति के। और जिन चीज़ों को, जिन वस्तुओं को, जिन सुख सुविधाओं को हम सपने में सोच भी नहीं सकते, वो सारी रघुनाथ दास जी के पास थी। हाँ, खूब बड़ा महल था, हजारों नौकर चाकर थे, अप्सरा जैसी पत्नी थी, बहुत प्रेम करने वाले माता पिता थे। क्या ऐसा था जो उनके पास नहीं था? लेकिन बात ऐसी हो गई कि उन्होंने हरिदास ठाकुर जी से श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी के विषय में सुन लिया और उनके प्रेम में पागल हो गए। बहुत सुंदर कथा है, बहुत विस्तार से हमने इसका वर्णन किया है। योगा फ्लो हमारे चैनल पे अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो पता नहीं, काफ़ी पहले मैंने रिकॉर्ड की थी, 3-4 उसमें सेशंस हैं और बहुत विस्तार से इनके पूरे जीवन चरित्र के ऊपर हमने चर्चा करी है कि कैसे जो है बहुत मुश्किल से इनका चैतन्य महाप्रभु जी से मिलन होता है, महाप्रभु जी से दर्शन लेते हैं, कैसे महाप्रभु जी जो है इनको अपने गले लगा लेते हैं, इनके ऊपर अपनी कृपा कर देते हैं, आशीर्वाद लुटा देते हैं, इनको आदेश देते हैं कि अभी तुम जो है अपने घर जाओ। ये भी यही चाहते थे कि महाप्रभु जी मुझे आप अपने चरणाश्रित ले लीजिए, मैं आपके पास हमेशा रह के आपकी सेवा करना चाहता हूँ। तो महाप्रभु जी ने इनको भी अपने घर पे भेजा कि नहीं, अभी आप अपने घर पे जाइए और उचित समय आने पर आप मेरे पास आ जाइएगा। वापस घर जाते हैं और दिन रात विचार करने लगते हैं कि कैसे इस जेल से मेरा पीछा छूटेगा। जो महल जैसा घर था वो जेल के समान हो गया था, जो सुख सुविधाएं थी वो विष के समान हो गई थी। माता पिता ने जंजीरों में जकड़ रखा था क्योंकि बार बार घर से भागने की कोशिश करते थे, चारों तरफ पहरी लगा रखे थे। बहुत सुंदर दृश्य है कि किस प्रकार से आधी रात को जो है ये नंगे पांव अपने घर से उन सैनिकों से पीछा छुड़ाते हुए तिनके के समान जो है अपने राजमहल को, सारी सुख सुविधाओं को त्याग कर जो है आधी रात को जो है घने जंगलों से नंगे पैर भागते 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 कई दिनों तक जो है भूखे प्यासे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के पास पहुँचते हैं। बहुत सुंदर स्टोरी है किस तरह से उनके चरणों का आश्रय लेते हैं। और उसके बाद ये जगन्नाथपुरी में ही रहते हैं, महाप्रभु के संग रहते हैं और वैराग्य की ऐसी परिकाष्ठा स्थापित करते हैं कि आज भी लोग जो हैं जब उसके विषय में पढ़ते हैं, सुनते हैं तो आश्चर्यचकित रह जाते हैं। महाप्रभु जी के अंतर्ध्यान होने के बाद ये वृंदावन जाते हैं और वहाँ षट गोस्वामी में से एक बहुत प्रसिद्ध गोस्वामी के रूप में जो है ये वहाँ पर रहते हैं। और कई सारे बहुत ये जो राधा कुंड है उसके किनारे रहा करते थे। आज भी इनकी वहाँ बहुत सुंदर समाधि है, 24 घंटे वहाँ कीर्तन चलता है और इन्होंने वहीं रहकर कई सारे ग्रंथों की रचना की, जैसे दान चरित्र है, स्तावली है, मुक्त चरित्र है, इस प्रकार के कई सारे ग्रंथों की इन्होंने वहाँ पे रचना की। तो हम देखते हैं कि युवा अवस्था में भी क्योंकि महाप्रभु की इनके ऊपर ऐसी कृपा हो गई तो इनका ध्यान जो है संसारिक वस्तुओं से किस तरह से हटकर जो है भगवत प्राप्ति में, भगवत प्रेम के प्रति इनका ध्यान जो है पूरी तरह से लग गया। तो आज की कथा को यहीं पे विराम देते हैं और कल हम युवा अवस्था से आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि एक परिपक्व अवस्था में जो एज ऑफ मैच्योरिटी होती है उसमें कैसे रामानंद राय, रूप सनातन जी का जो है महाप्रभु उद्धार करते हैं। फिर उससे आगे बढ़ेंगे कि कैसे वृद्धावस्था में जो है सर्वभौम भट्टाचार्य जी का उद्धार होता है और मृत्यु के समय जो है श्रील हरिदास ठाकुर जी का उद्धार होता है। इसी तरह फिर कथा को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि कैसे गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, बड़े से बड़ा पापी, बड़ी से बड़ा भक्त जो है, ब्राह्मण जो है, महाप्रभु सबके ऊपर कैसे उद्धार करते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय, नित्यानंद प्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्णा।